हेलो नमस्कार प्यारे रसगुल्लो, मैं राजा यादव स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब परिवार SWR ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज क्लास 10th के बच्चों के लिए लेकर आए हैं एक और महत्वपूर्ण वीडियो, जो कि बहुत ही अच्छा खासा हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में 70 नंबर दिलाने में अहम भूमिका निभाएगा। तो कैसे प्राप्त कर पाएंगे 70 नंबर, कैसे ला पाएंगे 70 नंबर, बस यही 10 टॉपिक कर लीजिए, इससे बाहर एक भी टॉपिक नहीं आएगा। इतना आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपका 70 में से 70 आके रहेगा। बस निर्भर करता है आपकी पढ़ाई पर, कितना आप इसे याद कर सकते हैं। अगर आप याद कर ले जाएंगे तो आपका 70 में से 70 लाने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो इस चैनल पर सिर्फ पढ़ाई ही नहीं होती है, इस चैनल पर आप सभी को टॉप 10, टॉप 100, टॉप कह सकते हैं टॉप क्वेश्चन बताए जाते हैं, जो कि आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन में फंसते हैं और हर साल फंसेंगे भी। क्योंकि ये जो पेपर है ये विगत कई वर्षों के सेट के पेपर से लिया गया है, जो कि हमने आपको सेट पेपर करवा दिया है। आप सेट पेपर नहीं देखे हैं, मॉडल पेपर, इसको प्रीवियस ईयर पेपर भी कहते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो पड़ी रहेगी, क्लास 10th प्रीवियस ईयर पेपर सभी सब्जेक्ट की, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है प्यारे रसगुल्लो, आइए देखते हैं एक एक करके सभी महत्वपूर्ण टॉपिक को और इसका निपटारा करते चलते हैं, जिसके बाद हम आपको बताएंगे भी। अगर आपका कमेंट आएगा तो इसको पूरा सोल्यूशन भी हम लेकर आपके लिए जरूर से जरूर आएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं क्या कह रहा है। तो क्लास 10th हिंदी, बस ये 10 टॉपिक कर लीजिए, बस इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। 10 टॉपिक कर लोगे तो 2025 में 100% आएगा ही, अर्थात कह सकते हैं फंसेगा ही फंसेगा, बस इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। क्योंकि यह पिछले लगभग पिछले 10 सालों के सेटों में पूछा गया प्रश्न ये सभी हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 4 चांद लगा सकते हैं आपके मार्क्स में। ठीक है, आइए देखते हैं मार्क्स में मार्क में जो नंबर होता है वो। ठीक है, आइए देखते हैं नंबर 1 क्या कह रहा है। गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य पुस्तक से गद्यांश पर आधारित प्रश्न लिखिए। तो आपके जो 4 चैप्टर हैं, कितने चैप्टर हैं, लगभग 4 चैप्टर हैं, उस चारों चैप्टर में गद्यांश पूछ जाते हैं, जो कि हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में काफ़ी अच्छे नंबर का महत्व रखते हैं। 10 नंबर और 12 तो यह 15 नंबर का आता है। ठीक है, तो अगर आप वो चारों चैप्टर में तैयार करके अच्छे से सिर्फ उनका सिर्फ अनसीन पैसे जो बुक के पीछे दिया रहता है या विद्या के पीछे दी रहती है, अगर बस आप उसे ही समझकर चले जाएंगे, उसे ही पढ़कर चले जाएंगे, तो बस ममता हो गया, जैसे मित्रता हो गया, ये सब चैप्टर मित्रता से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मित्रता से ही आता है। ठीक है, तो आप मित्रता को इतनी गहराई से पढ़ लीजिएगा, उधर ममता हो गया, इसको इतनी गहराई से पढ़ लीजिएगा कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आप पूरा फंस जाए क्वेश्चन। ठीक है, तो प्यारे रसगुल्लो, और आपको एक चैप्टर और पढ़ लेना है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो कि अत्यंत ही लाभदायक हमारे लिए है। चैप्टर देखिए, जो कि इनके कौन है, तो इनके लेखक हैं, जयशंकर प्रसाद जी थे, मगर ये जो राजेंद्र प्रसाद जी हैं, आप समझ गए होंगे ये कौन सा चैप्टर है। अगर आपको पता है तो इसको कमेंट में जरूर बताइएगा। क्योंकि चैप्टर का नाम हम नहीं लेंगे, हम इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि हम देखेंगे कि हमारे बच्चे कितने तैयार हैं। अगर जब उनको चैप्टर का नॉलेज रहेगा कि राजेंद्र प्रसाद जो सा चैप्टर लिखवाए हैं उस चैप्टर क्या नाम है, तो आपको कह सकते हैं अच्छा से अच्छा नंबर बोर्ड एग्जामिनेशन में ला लेंगे। आइए देखते हैं और महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो हमने क्या कहा, अगर आप इसे तैयार कर लेते हैं तो आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। 6 नंबर आपके कहीं नहीं गए हैं। 3 प्रश्न आते हैं, एक रेखांकित अंश की व्याख्या आती है और एक आता है कि संदर्भ सहित आता है कि प्रस्तुत पद्यांश शीर्षक और कब या लेखक का नाम बताइए। तो जैसे अभी कोई से चैप्टर हो गया, उठा लीजिए, उसका जो शीर्षक होगा उसको लिख दीजिएगा, उसके बाद उसका जो लेखक होगा उसका नाम लिख लीजिएगा, 2 नंबर इसका मिल जाएगा। और रेखांकित अंश की व्याख्या कर देंगे तो इसका 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार 2 नंबर एक क्वेश्चन और आ जाएगा। ठीक, इसी प्रकार देखिए गद्य में आएगा और इसी प्रकार कहाँ पर आएगा, इसी प्रकार पद्य में भी क्या कह रहा है,
पद्य हेतु निर्धारित पाठ्य पुस्तक से पद्यांश पर आधारित प्रश्न करना है तो आपको भी इसमें भी 6 नंबर मिल जाएंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो कि अगर आप तैयार कर लेते हैं प्यारे स्कूलों तो आपको काफ़ी अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो आपको कितने नंबर मिल जाएंगे, सॉरी पहले गद्यांश देख लीजिए। संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। देखिए ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा, 2 लाइन का क्वेश्चन दिया रहेगा ऐसे, ठीक है, जैसे कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यति मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। तो 2 लाइन में क्वेश्चन का इसका संस्करण दिया रहेगा, कहेगा इसको करिए तो 2 नंबर आपको दे जाएगा संदर्भ का। अगर आप संदर्भ भी देते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड काव्य से अवतरित है, यह कौन से पाठ से, तो जो पाठ रहेगा उससे लिया गया है। तो अगर आप इतना कर देते तो आपको मिल जाएगा 2 नंबर, और इसका अनुवाद अगर कर देंगे 2 लाइन का तो आपको मिल जाएगा 3 नंबर। क्या अनुवाद करने पर मिल जाएगा 3 नंबर, ठीक है। तो टोटल मिलाकर कितना हो जाएंगे, टोटल मिलाकर 5 नंबर हो जाएंगे, ठीक है। ठीक इसी प्रकार जिस प्रकार गद्यांश में है उसी प्रकार इसमें पद्यांश में दिया रहेगा, तो पद्यांश में भी अगर कर देंगे आप तो उसमें भी आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। 2 नंबर व्याख्या इसकी जो हमारी 2 लाइन दी रहेगी संस्कृत में दिया रहेगा 2 लाइन, उसका संदर्भ करना रहेगा। 2 लाइन 2 लाइन 4 लाइन कुछ भी दिया रहे उसका अनुवाद कर देंगे तो आपको भी क्या मिल जाएगा, 3 नंबर, तो मिल जाएगा टोटल 5 नंबर। परंतु ये जो 12 में है, 12 में इसी को करने के लिए कितने नंबर का आता है पता है प्यारे स्कूलों, 7 नंबर का आता है। 2 नंबर का संदर्भ होता है, 5 नंबर का अनुवाद रहता है, क्योंकि यह क्लास 12th में 7 नंबर का पूछा जाता है। 5वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, निर्धारित खंड काव्य से कथानक चरित्र चित्रण एवं तथ्य आधारित प्रश्न लिखिए। तो आपके क्षेत्र में जैसे हमारे यहाँ इलाहाबाद में तो अग्र पूजा चलता है, आपके क्षेत्र में जो भी चलता हो, जैसे कर्ण हो गया, उसी प्रकार कई सारी कथा वस्तु हैं, जो कहानियाँ हैं जो चलती हों उसे आप कर सकते हैं, ठीक है, उसे आप कर सकते हैं जो आपके बुक में दी गई हो। जैसे आगरा का कुछ और हो गया, लखीमपुर खीरी का कुछ और हो गया, प्रतापगढ़ का कुछ और हो गया। इसी प्रकार हर जगह का अलग अलग निर्धारित रहता है क्वेश्चन पेपर में, आप वहां से देखकर अपने जिले का छांट कर लिख लेंगे, ठीक है। अगर आप इतना कर देते हैं तो आपको मिल जाएंगे पूरे के पूरे 3 नंबर। या तो कथानक पूछा जाएगा बच्चों, या तो चरित्र चित्रण पूछा जाएगा। अगर आप नहीं कर पाएंगे तो कमेंट कर दीजिएगा, सर बता दीजिए कथानक क्या होता है और चरित्र चित्रण क्या होता है, तो हम आपको पूरा का पूरा कह सकते हैं। अग्र पूजा हो गई, जैसे बहुत सारी 2-3 कहानियाँ और हो गई, तो जो भी आपके क्षेत्र में रहेगा, जहाँ से भी आप रहेंगे कमेंट कर दीजिएगा विथ अपने जिले का नेम के साथ, तो हम आपको पूरा का पूरा समझा देंगे एकदम अच्छे से डेफिनेशन के सहित, ठीक है। 6 नंबर का नंबर देखिए, मतलब 6 का देखिए, कह रहा निर्धारित गद्य खंड की पाठ्य पुस्तक से संबंधित लेखकों का जीवन परिचय, किसका, तो लेखक का जीवन परिचय लिखना है एवं उनकी रचना को भी लिखना है। अगर आप इसे लिख देते हैं तो आपको मिल जाएंगे पूरे के पूरे 5 नंबर, ठीक है। कितने मिल जाएंगे, पूरे के पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का लिख देते हैं और इनकी रचना का जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, इनका जीवन परिचय लिखेंगे और फिर उसके बाद इनकी रचना लिखेंगे तो आपको मिल जाएंगे पूरे के पूरे 5 नंबर। अगर यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय नहीं लिखे हैं तो हमने अपने चैनल SWR ऑनलाइन क्लासेस पर इसको करवा दिया है और बहुत ही सरल भाषा में करवाया है कि आपके दिमाग में एक बार में पूरा घुस जाए, या कह सकते हैं छप जाए, ठीक है। आप जाकर हमारे SWR ऑनलाइन क्लासेस पर इससे आसानी से देख सकते हैं और अच्छा से अच्छा 5 नंबर भी पा सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, जयशंकर प्रसाद, इसको तो हमने परसों ही करवाया है, इसको करवाया है। जयशंकर प्रसाद का ये क्लास 12th के लिए भी करवाया है, क्लास 10th के लिए भी करवाया है। क्या जयशंकर प्रसाद का साहित्यिक परिचय भी करवा दिया है और हमने इसका जीवन परिचय भी करवा दिया है, तो इसको भी आप जाकर देख लीजिएगा। इनकी रचना भी करवा दी है, अगर आप इसको तैयार कर लेंगे। यह बहुत ही सरल है। इनका जन्म सन 1889 ईस्वी में सुहनी साहू परिवार में काशी में हुआ था। इनके पिता अत्यंत ही कह सकते हैं कि तंबाकू के व्यापारी थे, ठीक है। बाकी आप
हमारे चैनल पर जाकर हमारे वीडियो में SWR ऑनलाइन क्लासेस पर जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय देख सकते हैं। राजेंद्र प्रसाद जी का भी हमने करवा दिया है, वहीं पर हमने APJ अब्दुल कलाम जी का भी करवा दिया है, ठीक है, महादेवी वर्मा जी का भी करवा दिया है। और जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में साहित्यिक पर जीवन परिचय आएगा उसको हमने सब कुछ करवा दिया है, ठीक है। फिर देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, भागवत शरण उपाध्याय। तो भगवत शरण उपाध्याय जी को इसको भी हमने करवा दिया है। आप हमारे चैनल SWR ऑनलाइन क्लासेस पर जाकर देख लीजिएगा। इतना ईजी वे में समझाया है, इतना ईजी वे में समझाया है कि एक छोटा बच्चा भी इसे समझ जाएगा अगर वो समझने योग्य होगा तो, ठीक है। उसी प्रकार देखिए हमने क्या देखा, देखिए खा नंबर देखिए, जिस प्रकार हमने क्या कहा, निर्धारित खंड यहाँ देखिए गद्य है ना, तो यहाँ लिख देंगे पद्य खंड काव्य प्रथा वस्तु का लेखकों का जीवन परिचय है ना, तो हमने यहाँ सीधा लिख दिया है कवियों का जीवन परिचय एवं उनकी प्रमुख रचनाओं का नाम लिखना है। जैसे सूरदास हो गए, तुलसीदास हो गए, बिहारी हो गए, महादेवी वर्मा हो गए। तो हमने सूरदास को, बिहारी जी को और सूरदास, तुलसीदास, महादेवी वर्मा जी को ये तीनों करवा दिए हैं। बस यही बिहारी नहीं करवाया क्योंकि ये ज़्यादा पूछा नहीं जाता है। तुलसीदास और सूरदास और महादेवी वर्मा ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में, इसीलिए हमने इन तीनों को करवा दिया है। बहुत ही इजी वे में बताया है और इनकी रचना का भी बहुत अच्छे से वर्णन किया है। महादेवी वर्मा जी का तो हमने इसका वीडियो कल ही डाला है, आप चाहें तो जाकर अभी देख सकते हैं होम में, ठीक है। जहाँ पर आप वीडियो देखेंगे, वीडियो के बाद होम आएगा, वहीं पर दूसरे नंबर पर वीडियो आपको मिल जाएगी, क्योंकि इसको हमने कल ही डाला है, ठीक है। अगर आप इतना तैयार कर लेते हैं प्यारे स्कूल तो आपको मिल जाएगा पूरे के पूरे 5 नंबर, ठीक है। कितना मिल जाएगा, पूरा का पूरा 5 नंबर। 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, संस्कृत खंड की पाठ्य वस्तु से कंठस्थ एक श्लोक लिखो जो प्रश्न पत्र में ना हो। अर्थात ऐसा कह रहा है कि हमें श्लोक लिखना है, 2 लाइन का हो, 4 लाइन का हो, हमें श्लोक लिखना है, परंतु ऐसा श्लोक लिखिए जो हमारे पेपर में न दिया गया हो, ठीक है। मतलब कि जो हमारा पेपर होता है, मान लीजिए हमारा पेपर है, इस पेपर में यह पेपर है, तो यह पेपर मान लीजिए है, और यह पेपर में जैसे कि हमने बताया ना आपको कि संस्कृत में यहाँ देखिए 2 लाइन दिया रहेगा, इसका अनुवाद करना रहेगा। तो ऐसा मत करिएगा कि इसी उतार के यही छाप दीजिएगा, तो ऐसे आपको नंबर नहीं मिलेगा, कट जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसा संस्कृत कह सकते हैं कि संस्कृत में आपको श्लोक लिखना है जो कि आपको याद हो, परंतु उसमें किसमें पेपर में न दिया गया हो। उम्मीद है हम क्या कहना चाहते हैं आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो आप अगर लिख देंगे श्लोक तो आपको मिल जाएंगे पूरे के पूरे 2 नंबर। चाहे 2 लाइन लिखिए, चाहे 4 लाइन लिखिए, मिलना है सिर्फ 2 नंबर। तो जो आपको बहुत अच्छे से याद हो प्लीज़ बच्चों वही को लिखिएगा, क्योंकि वही क्वेश्चन आपको अच्छा से अच्छा नंबर दिला सकता है और आपको टॉपर भी बना सकता है, ठीक है। क्योंकि जिस प्रकार बूंद बूंद से निरंतर बूंद बूंद गिरती रहती है और घड़ा भर जाता है, ठीक उसी प्रकार एक एक नंबर करके ही बच्चा टॉपर बनता है, ठीक है। उसी प्रकार एक एक नंबर करके ही बच्चा टॉपर बनता है। उम्मीद है इस बार आप SWR ऑनलाइन क्लासेस से पढ़कर आप भी टॉप करेंगे, आप भी अच्छा नंबर ले आएंगे और हमारे चैनल SWR ऑनलाइन क्लासेस का नाम रोशन करेंगे। अगर बच्चों आप ऐसे कर देते हैं तो हम स्वयं आपके यहाँ चलकर खुद आएंगे, आपको उचित इनाम भी देंगे, ठीक है। आइए देखते हैं 8 नंबर देखिए क्या कह रहा है, पत्र लेखन लिखना है, यानी जैसे एप्लीकेशन जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में, उसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, पत्र लेखन। इस पे शुल्क माफी पे, अर्थात प्रधानाचार्य जी को पत्र लिखिए जो कि हमारे विद्यालय के हैं, उनसे बोलिए कि सर हमारे हम आपके विद्यालय में कई वर्षों से पढ़ रहे हैं, परंतु घर में कुछ कह सकते हैं कि आर्थिक प्रॉब्लम आने के कारण हम आपके विद्यालय की फीस जमा करने में असमर्थ हैं। कृपया करके हमारी मजबूरियों को समझते हुए हमारी फीस माफ़ कर दी जाए। और ऐसे लिख दीजिएगा, आप नहीं तो इसको हम करवा भी दिए हैं, हमारे SWR ऑनलाइन क्लासेस जाकर सर्च कर लीजिएगा, नहीं देख सकते हैं, हमने शुल्क माफ़ी पर पत्र करवा दिया है, ठीक है। जो कि आपको पता है कितने नंबर का आता है, पत्र शायद 5 या 6 नंबर का आता है, ठीक है। 4 या
6 नंबर इतना ही आता है, याद नहीं है। फिर दूसरा देखिए छात्रवृत्ति पर प्राप्त करने के लिए पत्र लिखना है। तो जो हमें स्कॉलरशिप प्राप्त करने के लिए पत्र लिखना है कि सर हमारा परिवार बहुत ही गरीब है, जिससे हम छात्रवृत्ति अगर हमारी आप करवा मतलब जैसे हम जमा कर देते हैं, आप आगे अगर आगे बढ़ा देंगे तो हमारी छात्रवृत्ति आ जाएगी, जिससे हम अगले साल की परीक्षा अगले साल की पढ़ाई को कंटिन्यू कर पाएंगे, अन्यथा यह संभव जल्दी नहीं हो पाएगा। ऐसे हमने इसको भी करवा दिया है, आप इसे भी जाकर देख सकते हैं। नंबर तीसरा देखिए बिजली समस्या निवारण हेतु पत्र। तो आपको इसमें भी लिखना है बिजली समस्या निवारण हेतु पत्र, अर्थात हमारे क्षेत्र में बिजली नहीं आ रही है, जिससे आने जाने वाले लोग हम वहाँ पर मतलब कह सकते हैं कि आने जाने वाले लोगों को कठिनाई हो रही है, बच्चों को पढ़ाई में कठिनाई हो रही है, और कह सकते हैं कि रात में तो लाइट रहती नहीं है, दिन में रहती है, मच्छर काट रहे, ऐसे आप लिख सकते हैं बना के, बहुत अच्छा खासा इसमें भी नंबर मिल जाएगा आपको। और एक क्वेश्चन और आता है, हमारे क्षेत्र में गंदगी फैली हुई है, अपने नगर निगम अधिकारी को पत्र लिखना है, जिससे हमारे क्षेत्र में फैल रही गंदगियों से हो रहे डेंगू प्रकोप को रोकने में मदद करे। ठीक है, उसी प्रकार 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, संस्कृत खंड काव्य की पाठ्य वस्तु पर आधारित प्रश्नों का उत्तर किन्हीं दो का संस्कृत में अनुवाद कीजिए, या कह सकते हैं संस्कृत में उत्तर दीजिए। तो जैसे वाराणसी हो गया, भारत वीरा वीरेण पूजिते, ये सब चैप्टर से आपको 2 से 4 क्वेश्चन आ सकता है। कितना क्वेश्चन आ सकता है, देखिए यहाँ लिखा है 2। कितना क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ लिखा है 2 क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन आएंगे जो कि आपके कितने नंबर के रहेंगे, 4 नंबर के पूछे जाते हैं। ठीक है, कितने नंबर के पूछे जाते हैं, 2 क्वेश्चन आएंगे, आपको तैयार कर लेना है। 2-3 क्वेश्चन 2-3 बस पार्ट तैयार कर लीजिएगा, जैसे वाराणसी हो गया, भाव वीरा वीरेण पूजते, इसको तैयार कर लीजिएगा। 2-3 चैप्टर और है, 2 चैप्टर तैयार कर लीजिएगा, 3, इसी से ज़्यादा क्वेश्चन फंसता है और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 4 नंबर का पूछा जाता है, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, जो कि हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में क्लास 12th में तो 9 नंबर और क्लास 10th में 7 नंबर का कह सकते हैं अहम भूमिका निभाता है। ठीक है, आइए देखते हैं क्या कह रहा है। निबंध किस पे लिखना है, किस पे आ सकता है, पर्यावरण प्रदूषण पर। जैसे कि आपको पता है इतनी समय कितना प्रदूषण, कितना पॉल्यूशन फैल रहा है, जिसके कारण हमको पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध लिखना है। नहीं आएगा आपको तो कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको एक वीडियो में पूरा का पूरा निबंध ही समझा देंगे। ठीक है। नंबर दूसरा, बेरोजगारी समस्या। आपको पता है हमारी भारत की जनसंख्या कितनी बढ़ गई है, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा भारत की जनसंख्या हो गई है, जिसके कारण दिन प्रतिदिन बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। और यही बेरोजगारी के कारण ही हम लोग दिन प्रतिदिन कह सकते हैं भूखे मरने के कगार पर आ गए हैं। नौकरी मिलने का नाम नहीं ले रही है, चीटिंग पे चीटिंग, कह सकते हैं पेपर रद्द पे रद्द होते चला जा रहा है, जिससे लोग बेरोजगार होते चले जा रहे हैं। अब AI टेक्नोलॉजी आ जाने के कारण हमारी नौकरी भी मिलना, कह सकते हैं हमें नौकरी भी मिलना मुश्किल हो गया है। तो इस पे भी आप लिख सकते हैं, जो कि आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में 7 नंबर का पूछा जाता है। उसी प्रकार हो गया आतंकवाद, जिसको हम बोलते हैं टेररिज्म। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं टेररिज्म, हिंदी में बोलते हैं आतंकवाद। तो आतंकवाद हमारे भारत में कितना बढ़ गया है कि हर साल प्रत्येक साल कह सकते हैं कि 300 से 400 जवान इसी आतंकवाद का शिकार होकर मारे जाते हैं, अर्थात कह सकते हैं शहीद हो जाते हैं, जिससे यह बहुत ही बुरी घटना है जो हमारे देश को झकझोर कर रख देती है। ठीक है, आतंकवाद को जड़ से मिटाना है तो हमें एक होकर अच्छे से कह सकते हैं कि हमें एक होकर रहना पड़ेगा और देश में आने वाली कोई भी विपदा को साथ रहकर लड़ना होगा, जिससे आतंकवाद जड़ से समाप्त हो सके। ठीक है, इस पे बात देखिए स्वदेश प्रेम, हमारे देश से प्रेम। जैसे अभी 26 जनवरी ही गई ना, तो इतना स्वदेश प्रेम था कि लोग घर से तिरंगा लेकर रैली निकालते थे, प्रभात फेरी होती थी। ठीक है, तो ये ऐसे उस दिन मतलब स्वदेश प्रेम होता था कि सभी भारत में रहने वाले हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई अर्थात सभी लोग एक समान हो जाते हैं। इस पे भी आप पत्र लिख सकते हैं, किस पे लिख सकते हैं, पत्र नहीं निबंध लिखना है। और कंप्यूटरवाद देखिए, कंप्यूटर क्या है, एक अभिशाप है। क्या है, वाद या अभिशाप है, मतलब वरदान बोलते हैं जिसको हम यहाँ आप लिखते हैं गलती से, वरदान लिख लीजिएगा।
कंप्यूटर वरदान एवं अभिशाप, इस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। एक आतंकवाद, एक पर्यावरण प्रदूषण और एक कंप्यूटर वरदान एवं अभिशाप, इस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में 7 नंबर का महत्व रखता है। और यह इतना क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आप विद्या उठाकर देख लेंगे तो लगभग 2018 से ये लगातार 2024 तक आया है, सिर्फ एक साल को छोड़कर। वो 2000 जानते ही हैं आप कब, जब कोरोना लगा था तब। ठीक है, तो ये हुआ आपके लिए क्लास 10th हिंदी का टॉप 10 क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 70 नंबर का दिला सकता है। 70 नंबर आपको दिला सकता है अगर बस आप इतना तैयार कर लेंगे। ठीक है, अगर नहीं तैयार होगा तो हमें कमेंट कर दीजिएगा, सर इसको पूरा आप विस्तार से वन शॉट में बता दीजिए, तो आपके लिए चाहे 2 घंटे लगे 3 घंटे लगे, हम आपके लिए ज़रूर लेकर आएंगे। क्योंकि जब तक है आपके साथ SWR ऑनलाइन क्लासेस साथ, तब तक आपको कोई बात नहीं चिंता करने। ठीक है, आप इतना तैयार कर लेंगे तो आपको 100 में से 100 यानी 70 आउट ऑफ 70 मिल सकता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और मजेदार वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। यदि वीडियो में कोई गलती हुई हो तो क्षमा करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में अगर आप बताएंगे कौन सी गलती हुई है तो हम उसे नेक्स्ट वीडियो में सुधारने की कोशिश करेंगे। ठीक है प्यारे रसगुल्लो, मिलते हैं किसी और मजेदार वीडियो में, तब तक के धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।